डियर स्टूडेंट्स, ये उपज समीकरण का नेक्स्ट एक्सरसाइज है अभ्यास 7C। अभ्यास 7C का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है, भिन्न के बारे में पता है कि भिन्न अंश और हर का क्या होता है, अनुपात होता है। अब वो कहता है कि अगर कोई भिन्न दिया गया है और उस भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो अगर दोनों में कुछ जोड़ दोगे तो अंश भी बदल जाएगा और हर भी बदल जाएगा। तो अंश बट्टे हर करके जो भिन्न लिखोगे वह 2/3 के बराबर हो जाती है। क्या लिखा है, एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। पुनः कहा, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो हमें भिन्न बताना है, तो सबसे पहले हमें भिन्न को मानना पड़ेगा, और भिन्न को अगर मानना है तो भिन्न के अंश को मानना होगा और भिन्न के हर को मानना होगा। जब किस दी गई भिन्न के अंश और हर को मान लेंगे तो भिन्न लिख लेंगे और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो जैसे हल में हम लोग क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या होगी भाई, भिन्न का अंश आपने x माना है और हर y माना है, तो हमें भिन्न लिखना होगा। तो भिन्न कैसे लिखोगे, अंश बटे हर। तो भिन्न क्या हुई, भिन्न बराबर x बटे y, ये हुआ भिन्न। प्रश्न में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर भिन्न में एक जोड़ दिया जाए और साथ ही साथ हर में भी एक जोड़ दिया जाए, अगर भिन्न में, भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। अगर ऐसा करते हो तो यह भिन्न किसके बराबर हो जाता है, 2/3 के। ये पहला यहां तक का वर्क हुआ, यहां तक का वर्क हुआ। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये अंश है, ये हर, इसका गुणा इसके साथ होगा तो लिखोगे 3 × x + 1, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा 2 × y + 1। अब जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का x के साथ गुणा करेंगे होगा 3x, और 3 का इसके साथ भी गुणा होगा, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे 3 जितने पद हैं सबके साथ गुणा होगा। तो 3 का x के साथ गुणा हुआ 3x हुआ, 3 का 1 के साथ गुणा होगा +3 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखो 2 का y के साथ गुणा करोगे 2y, और 2 का 1 के साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा 2। तो अब क्या बना, 3x, और यहां है 2y को इधर ले आओ और 3 को इधर लेके जाओ। तो अगले लाइन में क्या लिखोगे, 3x, इस 2y को लेफ्ट साइड में लाओ तो इसका चिन्ह प्लस है, इधर आएगा माइनस। ये 3 इधर है, इसको इधर लेके जाओ, तो 3 को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, वो भी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 - 3। तो इक्वेशन क्या बना, 3x - 2y = -1। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। पुनः क्या कहता है, अब आगे पढ़ते हैं। और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार अगर x से 2 घटा दो और y से भी 2 घटा दो, अर्थात अंश हर दोनों से 2 घटा दो, तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। अर्थात यह जो नई भिन्न बनी वो किसके बराबर हो गई, 1/3 के बराबर हो गई। तो कहता वह भिन्न बताओ। तो बेटा इससे हमारा एक समीकरण बनेगा, जैसे इससे एक समीकरण बना। क्या करेंगे, पुनः तिर्यक गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा इसके साथ होगा तो 3 × x - 2, y - 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा, हुआ 3x, माइनस है माइनस, 3 दूना 6 = हो गया y - 2। इस 2 को इस साइड भेज दो, y का मान निकल जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये y का मान समीकरण 1 में रख दें। सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। तो बेटा यहां से हम सबसे पहले y का मान निकालें। तो जब y का मान निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, इस 2 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 3x - 6, ये -2 माइनस के साथ है, इधर आएगा +2 होगा, +2 = क्या हो गया, y। अब यहां से y की वैल्यू क्या निकली, 3x, और ये -6 से 2 घटेगा जुटेगा, जब दोनों का साइन उल्टा है तो घटेगा, तो 6 में से 2 चला जाएगा 4, और साइन लिखा जाएगा बड़े वाले का साइन माइनस है तो लिखा जाएगा माइनस। ये हुआ y का मान।
ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 2। y का मान हमें कहां रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यहां नोट करो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये y के जगह पर इसकी वैल्यू रखो, तो ये हो गया 3x माइनस 2, यहां पे रखोगे 3x माइनस 4 बराबर -1। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे क्या करोगे, ब्रैकेट खोलो बेटा, ये हो गया 3x, ये ब्रैकेट खोलोगे, -3 2 जा 6x होगा, माइनस में इंटू माइनस प्लस होगा, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -1। हुआ? अब ये 6x निगेटिव साइन के साथ है, 3x पॉजिटिव साइन के साथ है, दोनों जुटेंगे, तो जुटने के दौरान उल्टा साइन होने के कारण घट जाएंगे, तो 6x में से 3x घटेगा, हो जाएगा कितना, -3x। इस 8 को उस साइड लेके जाते हैं, तो इसका साइन +8 है, उधर जाएगा -8 होगा, या -3x इज इक्वल टू हो गया -9, या x की वैल्यू हो गया -9 बाई, ये -3 क्या है, इसके साथ गुणा में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 टाइम्स कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यह x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां रखो y इज इक्वल टू 3 और x की जगह पर क्या रखोगे, 3, तो यहां हो गया 3 माइनस 4, तो 3 त्रिका 9 माइनस 4, 9 में से 4 जाएगा 5, तो y की वैल्यू हो गई 5। तो अभी हमने क्या निकाला, उस भिन्न का अंश निकाला और इस भिन्न का क्या निकाला, हर निकाला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो भिन्न बताइए, हमें भिन्न चाहिए, और भिन्न हमने क्या निकाला था शुरू में, x बाई वाई, x और y का मान निकल गया, तो लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या होगा, x का मान कितना है यहां पर 3 और y का मान कितना है 5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।